एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीपा कमारी है और मैं आज एक टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ ही में नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आप कोई भी टिप्स मेरे टैरो के हो, वास्तु के हो, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हो। और साथ ही में मेरे दूसरी वीडियोस के लिंक भी मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप ज़रूर वो चेक कीजिए। और वो जो वीडियोस है वो रिलेटेड टू सुपरस्टिशंस ऑन स्पिरिचुअलिटी है, रिलेटेड टू वास्तु भी मैंने किया है, प्लान्स और वास्तु के ऊपर भी है, तो आप ज़रूर वो देख लीजिए। और साथ ही में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए ग्रुप। और आज का ये जो रीडिंग है वो आपके आने वाला जो वीक है यानी कि 15 जुलाई 2021 ईयर टू 21 जुलाई 2021 ईयर, ये पूरा वीक आपका कैसे रहने वाला है उसके ऊपर ये पूरा टैरो कार्ड रीडिंग है। और ये जो एरिया ऑफ एस्पेक्ट मैं कवर कर रही हूँ ये वीक के लिए वो होगा आपका लव एंड मनी, सक्सेस, ग्रोथ, करियर, ये सब मैं कवर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 4 पाइल्स ऑफ कार्ड मैंने रखा है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। और जैसे कि आप देख भी सकते हो कि मैंने कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं, टम्बल्स रखे हैं और एंजल रखे हैं। तो आपको करना ये है, मैं इसका आप मेडिटेशन कर सकते हो। लाइक अगर आपको पायराइट, ये जो है वो पायराइट क्रिस्टल है, ये जो है वो एंजल है, ये एमेथिस्ट का एंजल है, ये जो है आप देख सकते हो ये एक टम्बल है और ये क्लियर क्वार्ट्ज का टम्बल है, और ये जो टम्बल है वो रोज क्वार्ट्ज का टम्बल है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ वैसे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। अब ये 4 पाइल्स में से आपको कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करना है। अब एक पाइल वो कैसे रहने वाला है, मतलब आपको या तो पायराइट क्रिस्टल सिलेक्ट करना है या तो फिर एमेथिस्ट एंजल, और एल्स यू हैव टू सिलेक्ट क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल और एल्स रोज क्वार्ट्ज टम्बल। इसमें से कोई भी पाइल, आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर मेडिटेट करो। मेडिटेट कैसे करना है, आइज क्लोज करके जो भी पाइल और जो भी स्टोन आपने सिलेक्ट किया है वो स्टोन को इमेजिन करो, और ये आपका जो वीक है वो कैसे रहेगा वो स्टोन के ऊपर से, वो स्टोन के नीचे जो पाइल है वो पाइल के ऊपर से आपको पता चलेगा। तो आई होप कि आपने जो भी सिलेक्ट किया हो, क्रिस्टल हो या टम्बल हो या एंजल हो, आपने वो पर्टिकुलर थिंग के ऊपर मेडिटेट ज़रूर किया हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइल से, और पहला क्रिस्टल जो कि है पायराइट, दिस इज़ नोन एज पायराइट क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये क्रिस्टल से, और वो पाइल ऑफ कार्ड में क्या मैसेजेस है। तो जो कोई भी ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया हो, जिसने ये पायराइट क्रिस्टल सिलेक्ट किया हो, ये मैसेज उन्हीं के लिए है सिर्फ। और ये जो मैसेज आ रहा है रिलेटेड टू लव से हम पहले स्टार्ट करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव, और जो वाइब्स भी कार्ड्स में से आ रहे हैं वो बहुत हद तक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हो तो हो सकता है देयर विल बी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ फॉर दिस वीक रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है ये वीक कुछ गुड न्यूज़ आ जाए, और मैरिड कपल के लिए भी ये बहुत ही ब्यूटीफुली कार्ड है। तो हो सकता है अगर आप ट्रिप में भी जाना चाहते हो, एक शॉर्ट वेकेशन के लिए भी, तो भी आप जा सकते हो, क्योंकि ये वीक ओवरऑल ही सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग होने वाला है। अभी हम जाते हैं करियर के ऊपर। तो करियर के लिए जो कार्ड आया है वो भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है, क्योंकि दिख रहा है कि आप एक ही साथ में 2 काम भी कर सकते हो। अगर हो सकता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो शायद से आपको पार्टनरशिप का प्रपोजल आ जाए, और वो पार्टनरशिप प्रपोजल भी ज़्यादा फ्रूटफुल होने के चांसेस है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि जॉब करते करते साइड बाय में आपका कुछ स्टार्टअप भी स्टार्ट कर दो, या अगर आप कोई बिजनेस में न्यूली स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। और सामने से कोई भी पार्टनरशिप का ऑफ़र भी आपको मिले तो आप वो ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज बहुत हद तक प्रॉफिट्स और स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी दिख रहा है। और अगर हम मनी की भी बात कर रहे हैं तो मनी में भी हो सकता है कि ज़्यादा फ्लो हो ऑफ मनी, बिकॉज इधर जो कार्ड में मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि आपको नियर एंड डियर वन से, तो हो सकता है वो आपके फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो सकता है आपके वेल नोन एक्स कलीग हो, या तो फिर प्रेजेंट जॉब में कोई भी आपके कलीग हो,
उनके थ्रू आपको कुछ तो ऑफर्स आने के चांसेस ज़्यादा है और आपका मनी भी बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज़ करने वाले हो ये वीक। और अगर आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट भी ये वीक करने के लिए बहुत अच्छा वीक है। और अगर आप हेल्थ वाइज भी देख रहे हो तो हेल्थ के लिए भी आप बहुत अच्छे से केयरिंग भी कर रहे हो, तो हेल्थ वाइज हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्थ का बिल्कुल भी केयर और ध्यान नहीं रखोगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि अच्छा रहने वाला है हेल्थ, तो आपको और ज़्यादा भी हेल्थ का केयर लेना है ताकि आगे भी कोई इश्यूज़ नहीं हो। और सक्सेस के लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है, बिकॉज नेम एंड फेम आपका बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है आपके सर्कल में। तो ओवरऑली भी अगर आप देख रहे हो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा भी लकी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे से आप यूज़ करोगे अच्छा है, क्योंकि अगर लव लाइफ में भी हम देख रहे हैं तो देर इज़ सम न्यू बिगनिंग, देर इज़ अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। और बिजनेस में और मनी में भी प्रॉपर एक बोलते हैं ना लाइक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है जो कि आगे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको किसी को लोन नहीं देना है और ना ही आपको लोन लेना है, बिकॉज वो लोन में थोड़ी ज़्यादा इश्यूज होने के चांसेस है। और पैसा भी अगर कोई आपके नियर एंड डियर वन से आपको लोन लेना हो या देना हो तो वैसे काइंड ऑफ अगर आपको थिंग्स करने हो तो जस्ट थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज वो थोड़ा लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आपका फैमिली बिजनेस भी है तो वो फैमिली बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ भी दिख रहा है और साथ ही में आपका हेल्थ भी बहुत ब्यूटीफुली है। तो ओवरऑली ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छे से यूटिलाइज करके लेना है, बिकॉज ऐसा काइंड ऑफ पॉजिटिव कार्ड्स, ऐसे पॉजिटिव मैसेज ईच एंड एवरी वीक में नहीं आते हैं, ईच एंड एवरी मंथ में भी नहीं आते हैं। अगर ये महीने में आपको इतना सारा पॉजिटिविटीज़ दिख रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर माइंड भी स्टेबिलिटी कभी कभी नहीं होते हैं तो माइंड भी थोड़ा स्टेबल रखिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी आपको करना है। और बिजनेस में भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज कोई भी छोटा थिंग भी आपको प्रॉफिट्स ला सकता है, क्योंकि ये हफ्ता बहुत से भी बहुत ज़्यादा इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो प्लीज़ मेक श्योर यू विल मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक। सो जिस किसी ने भी ये पायराइट वाला क्रिस्टल सिलेक्ट किया है उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पायर ऑफ कार्ड विच इज़ एमेथिस्ट एंजल। तो जिस किसी ने भी ये एमेथिस्ट एंजल सिलेक्ट किया है, ये पर्टिकुलर रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये एमेथिस्ट का एंजल सिलेक्ट किया है। और ये एंजल जिसने सिलेक्ट किया है उनके लिए ये वीक का रीडिंग होने वाला है। तो लेट्स सी कि ये वीक में कार्ड्स में से आपके लिए मैसेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लव एंड रिलेशनशिप। तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आया है और पॉजिटिव वाइब्स, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे कार्ड्स में से भी मुझे, क्योंकि आपका लक आपके फेवर में है, योर लक इज़ इन योर फेवर। सो टोटली आप सोच सकते हो जब लक अपने फेवर में होता है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जब लक आपके फेवर में हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसका प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर रहे हो, बिकॉज ऐसा गोल्डन पीरियड, ऐसा गोल्डन एंड पॉजिटिव टाइम हमारे लाइफ में हमेशा नहीं आता। तो प्लीज़ ये जो लक वाला कार्ड आया है आपके लाइफ में लव लाइफ के रिलेटेड ये वीक के लिए, तो बहुत अच्छे से यूज़ कर लेना। और अगर आप सिंगल भी हो भी सकता है आपका लक अच्छा हो, इसीलिए आपको कुछ मैरिज प्रपोजल भी आ जाए और वो आपको सिलेक्ट भी कर लेना है, बिकॉज ऐसा वाला प्रपोजल्स बार बार नहीं आएंगे। अगर आपको टाइम लेना है ले लेना, जितना समझ के लेना है उतना समझ के लेना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके फिर आप कुछ डिसीजन ले सकते हो ये वीक में। और अभी अगर हम बात देख रहे हैं और अगर हम बात भी कर रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर, तो करियर में थोड़ा सा डाउन है, बिकॉज जो काइंड ऑफ अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो प्रॉपर वे से मिलने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि जितना काम आपको दिया जाएगा उतना ही काम आप करोगे, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप पुट नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अप्रिसिएशन। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जो भी आपको एफर्ट्स लगाना हो उतना एफर्ट्स आप प्लीज़ लगाएं, बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ कि उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गिव अप कर दोगे और आप मेहनत ही नहीं करोगे।
तो ऑब्वियसली वो फ्रूटफुल ही नहीं रहने वाला है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स दे काम में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज़ लेके आए, तो तब जाके वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। और अगर अभी हम देखते हैं कार्ड्स में से आपके मनी वे से भी, तो मनी वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। अगेन देयर इज़ नो नीड टू वरी एट ऑल, बिकॉज दिख रहा है कि कार्ड्स में से कि आपका कुछ तो न्यू बिगनिंग भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब में भी न्यू बिगनिंग हो सकता है, और आपका मनी बहुत अच्छी तरीके से आप यूज़ करने वाले हो। ये भी अगर अब मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने वाले हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनवांटेड एक्सपेंसेस करोगे जस्ट बिकॉज आई एम सीइंग कि योर वीक इज़ टू गुड फॉर मनी। तो जस्ट मेक श्योर कि अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हो। अब यूटिलाइज करना मतलब क्या? अब यूटिलाइज करना मतलब आपको वो मनी कहीं पे तो इन्वेस्ट करना है। यस, कहीं पे इन्वेस्ट करना है ताकि आपका उतना सेविंग्स बढ़ जाए, उतना सेविंग्स हो फ्यूचर के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट गिव एनी गारंटी रिलेटेड टू मनी। तो अभी जितना आप सेविंग्स करोगे उतना आपको आगे जाके वो फ्रूटफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हो। और रही बात आपके हेल्थ के रिलेटेड भी, हेल्थ रिलेटेड भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, लेकिन हो सकता है आपके फैमिली में से किसी को कुछ छोटा सा हेल्थ इशू हो, और वो हेल्थ इशू आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो उसके वजह से, तो वो एक माइनर सा हेल्थ इशू हो रहा है, आपको भी हो सकता है वो। तो इसीलिए आपको हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा केयर लेना है ये हफ्ते। और आपके सक्सेस के लिए भी थोड़ा हर्डल्स है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि वर्क प्लेस पे अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस कम हैं, तो ये वीक के लिए ही सिर्फ कम है। आई एम नॉट सेइंग फॉर दिस फुल मंथ और फुल ईयर और रेस्ट ऑफ द लाइफ, सिर्फ ये वीक के लिए ही। तो सिर्फ ये वीक के लिए ही आपका सक्सेस थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस हैं। सो बट स्टिल देयर इज़ नो नीड टू वरी एट ऑल, बिकॉज आपका मनी ग्रोथ इज़ टू गुड। आपका लव लाइफ भी बहुत अच्छे से होने वाला है, लक इज़ इन योर फेवर ओनली। आपका फैमिलीज, आपका हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको मेन इशू इधर ही है कि आपका थोड़ा सा बिजनेस में डाउनफॉल है, तो थोड़ा बिजनेस में आप टेंशन्स जितना नहीं लेंगे उतना अच्छा है। थोड़ा मेडिटेशन करो ताकि माइंड रिलैक्स और स्टेबल रहे। जितना स्टेबल रहेगा उतना आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, तो आप वही आइडियाज़ आपके बिजनेस में डाल सकते हो और वो बिजनेस आपका ग्रोथ भी कर ले। सो दिस वॉज द हिडन मैसेज फॉर दिस वीक फॉर द पीपल हु हैव सिलेक्टेड दिस एमेथिस्ट एंजल। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पाइल ऑफ कार्ड, जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज। तो जो कोई भी लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया हो, तो ये जो मैं रीडिंग दे रही हूँ दिस थर्ड पाइल ऑफ कार्ड, वो सिर्फ वही लोगों के लिए है जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया हो। और ये जो कार्ड का मैसेजेस आ रहे हैं वो सिर्फ ये वीक के लिए ही रहने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप मैसेज क्या है फॉर द पीपल हु हैव सिलेक्टेड क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ जो मैसेजेस भी कार्ड्स में से आ रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसा है कि ये हफ्ते हो सकता है आपका लव लाइफ, रिलेशन लाइफ बहुत ब्यूटीफुली चले। अगर आप सिंगल भी हो तो ये हफ्ते आपको कुछ मैरिज प्रपोजल्स आने के चांसेस भी ज़्यादा है। और अगर आप मैरिड भी हो तो देयर इज़ नो नीड टू वरी, बिकॉज ये वीक बहुत अच्छा है आपके लव लाइफ के रिलेटेड। और अगर हम मनी और करियर के लिए भी देख रहे हैं, तो करियर के लिए अगर हो सकता है अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब लगे, और वो भी ऐसा काइंड ऑफ जॉब होने वाला है कि जो आपको आपके एग्जिस्टिंग सराउंडिंग से दूर हो, या तो फिर आपको कहीं पे ट्रैवलिंग करके जाना हो, या आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। और आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी एक्सपांड होने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक वाइब्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं ताकि वो ग्रो अप हो जाए। और मनी वे से भी आप मनी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हो ये हफ्ते। सेविंग्स आपको ज़्यादा करना है, लेकिन ये पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। जो भी मनी है वो सेविंग ज़रूर करना, लेकिन कहीं पे भी लोन किसी को देना या किसी से लोन लेना वो नहीं करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वीक पर्टिकुलरली लोन के लिए कुछ खास कार्ड ऐसे आया नहीं है। और अगर आप सक्सेस और हेल्थ वाइज भी देख रहे हो, कार्ड्स में से मैसेज ये आ रहे हैं कि हेल्थ में थोड़ा सा डाउनफॉल है, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना है हेल्थ के लिए।
वो मेजर सेक्रीफाइसेस नहीं है, लेकिन अगर आप अभी वो हेल्थ इश्यूज़ इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि आगे वो बड़ा सा एक हेल्थ इशू बन के आपके सामने आ जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हो ये वीक में आप थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान एक्स्ट्रा देना, बिकॉज़ वो हेल्थ इश्यूज़ आगे जाके बहुत बड़े होने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि एट प्रेजेंट यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ। कार्ड्स में से दिख रहा है कि आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, इसी की वजह से आपको मेजर सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मेजर सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका केयर ले रहे हो हेल्थ का। जो भी आपके मेडिसिन्स हो वो मेडिसिन्स प्रॉपर टाइम पे ले रहे हो। अगर छोटा सा हेडेक हो या कम से भी कम अगर बुखार भी आया हो तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उसका इलाज हो सके उतना जल्दी करके लेना है। और सक्सेस में भी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग दिख रहा है, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप ड्रीम कर रहे हो कि मुझे ये वैसे सक्सेस चाहिए, वो वैसे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस नहीं है ये वीक। तो नो नीड टू वरी, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको लाइफ लॉन्ग सक्सेस नहीं, सिर्फ ये एक वीक, हर एक जन के लाइफ में वो एक वीक या 2 वीक, 1 साल कभी कभी होता है, वो सक्सेस नहीं मिलता है। तो आप और एफर्ट्स डालो, हो सकता है ये वीक आप कुछ और नया लर्न करो, कुछ और नया लर्न करके वही सेम नॉलेज आप आपके बिजनेस में, आपके जॉब में डालो, कुछ नए स्किल्स लर्न करो, तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो ये था हिडन मैसेज फॉर द पीपल हु हैव सिलेक्टेड दिस क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल। तो चलिए अब हम जाते हैं सबसे लास्ट वाला पाइल, यानी कि पाइल नंबर 4। और ये पाइल नंबर 4 जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस रोज क्वार्ट्ज टम्बल, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज टम्बल सिलेक्ट किया है। चलिए तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 4 विच इज़ रोज क्वार्ट्ज टम्बल, उसका हिडन मैसेज कार्ड्स में से क्या है। और ये जो रीडिंग है वो सिर्फ ये स्पेसिफिकली वीक के लिए ही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए कुछ खास दिख नहीं रहा है, आपको वेटिंग लिस्ट में ही है। अगर आप मैरिड भी हो फिर भी आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो तो हो सकता है कि ये वीक भी आपका थोड़ा अप डाउन में ही चला जाए। आपको कॉम्प्रोमाइजिंग करना होगा, थोड़ा सेक्रीफाइसिंग करना होगा, पार्टनर को और ज़्यादा और अच्छी तरीके से समझ के लेना होगा। आपको खुद होके पार्टनर से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपको खुद को वो क्लियर आउट करना होगा। अगर आप सिंगल भी हो तो फिर भी ये कुछ अच्छा वीक नहीं होने वाला है फॉर लव एंड रिलेशनशिप, बिकॉज वो कोई भी प्रपोजल आए वो आपके वे से या आपके हिसाब से नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप आप नहीं ले रहे हो ये वीक। और रही बात आपकी सक्सेस के लिए, तो सक्सेस के लिए भी कुछ खास ऐसा पॉजिटिव कार्ड आया नहीं है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हो आपके वर्क प्लेस पे वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। और यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी हो। अगर वो लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी पॉजिटिव बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इन रिटर्न वो आपके सक्सेस में अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। और रही बात आपकी मनी और करियर के लिए, तो करियर के लिए फ़िलहाल थोड़ा टाइम दो, पहले डिसाइड करो। अगर आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना हो या बिजनेस स्टार्ट करना हो या जॉब भी करना हो तो पहले सिलेक्ट करो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। बिजनेस करना है तो कौन से थिंग का आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है तो कौन से फील्ड में आपको जॉब करना है। बिकॉज दिख रहा है कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैनिक होने के चांसेस ज़्यादा है ये वीक। और ये भी दिख रहा है कि आप घाई में आके, गुस्से में आके कुछ एक डिसीजन ले लोगे, तो गुस्से में आकर हमें डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो वो बहुत सोच समझ के ले रहे हो करियर और बिजनेस के लिए। बिकॉज हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो हम सोच समझ के ही लेते हैं। और जब बिजनेस के लिए, करियर के लिए, पर्सनल करियर और जॉब के लिए आए तो हमें घाई बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपका माइंड अगर स्टेबल नहीं है तो पहले माइंड को स्टेबल करो फिर जाके कुछ डिसीजन लो। तो वो स्पेशल सजेशन मेरे साइड से ये है कि हो सके ये हफ्ता इग्नोर करो कुछ डिसीजन लेने, कुछ नया बिजनेस, कुछ नया जॉब, कुछ नया इन्वेस्टमेंट, कुछ नया सेविंग्स, कुछ भी न्यू थिंग ये वीक में स्टार्ट बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि मनी वाइज भी अगर आप देख रहे हो तो कुछ खास कार्ड आ ही नहीं रहा है।
कुछ तो आपको सेविंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना है। तो ओवरऑली भी अगर आप देख रहे हो ये वीक रिलेटेड टू योर मनी, सक्सेस, ग्रोथ, करियर, लव लाइफ अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डाउनफॉल और नेगेटिव है ये वीक। तो ये वीक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप खुद के लिए टाइम स्पेंड करो, थोड़ा माइंड रिलैक्स करो, थोड़ा माइंड स्टेबल रखो, मेडिटेशन करो। और जो आपका हेल्थ रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड तो अच्छा ही आया है, सो नो नीड टू वरी अबाउट हेल्थ। लेकिन आपको मेजर कंसर्न पार्ट ये है कि रिलेटेड टू योर करियर एंड जॉब। इट इज़ अ स्पेशल एडवाइस एंड अ मेजर एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि प्लीज़ कुछ भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू योर जॉब, मनी, बिजनेस, जो भी हो, प्लीज़ ये वीक हो सके उतना बिल्कुल भी मत लेना, बिकॉज वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है फ्यूचर के लिए। सिर्फ ये एक ही वीक का बात है, ये एक वीक अगर आपका पास ऑन हो गया तो आगे का वीक आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो वीक में भी आपको फ्रूटफुल होगा, डिपेंड्स कि वो वीक आपका कैसे रहने वाला है। लेकिन स्पेशली ये वीक तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ हो सके उतना आप स्टेबल रहो, माइंड से भी स्टेबल रहो, मेंटली भी आपको फिट और स्टेबल रहना है। तो ये था हिडन मैसेज फ्रॉम द कार्ड्स। जो लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्स टम्बल सिलेक्ट किया है उन्हीं के लिए ये मैसेज था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर पसंद आया हो, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। और आपके जो भी डाउट्स हो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, आप मुझे मेल आईडी में ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप ज़रूर वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।